नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलोक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के सत्र 2021-23 के तहत कक्षा 11 में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 30 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरी बार तारीख आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले 27 दिसंबर 2021 और फिर 10 जनवरी 2022 तक तिथि आगे बढ़ाई गई थी। बिहार में अगले 72 घंटे तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अधिकतर इलाके में आसमान साफ होने की वजह से रात के तापमान में कमी और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। दरअसल समूचे प्रदेश में पछुआ और उत्तरी पश्चिमी हवा चलना शुरू हो गया है। IMD के मुताबिक न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिन में 3 से 5 डिग्री की कमी आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 28 तारीख से एक बार फिर बर्फीली ठंडक लिए हवा चलने से तापमान नीचे जाएगा। इसकी वजह से एक बार फिर प्रदेश के कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें वैसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड की फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटो युक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आए। इसके साथ ही पहचान पत्र की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। गया में 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं लेने वाले सभी राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड अब निरस्त कर दिए जाएंगे। यह फैसला यानी फरमान DM त्यागराजन SM ने आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं लेने वालों की गहनता से जांच कर उन्हें नोटिस भेजा जाए और उनके राशन कार्ड को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाए ताकि अन्न की बर्बादी न हो और गरीबों तक अन्न पहुंच सके। बिहार में दूसरे दिन भी RRB NTPC रिजल्ट को लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में पिछले 2 दिन से अलग अलग स्थानों पर उग्र युवाओं व छात्रों के द्वारा ट्रेनें रोकी जा रही हैं और रेलवे पटरियों को जाम किया जा रहा है। रेलवे की ग्रुप D परीक्षा में किए गए बदलाव के विरोध में मंगलवार को भी छात्रों ने पटना, आरा, बक्सर, नवादा और बिहार शरीफ आदि कई जगहों पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। छात्रों ने गया नवादा रेलखंड पर ट्रैक से क्लिप उखाड़ डाले। बिहार शरीफ स्टेशन पर छात्रों के प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस 1.5 घंटे तक आउटर सिग्नल पर खड़ी रही। आक्रोशित छात्रों ने नवादा रेलवे स्टेशन पर पथराव और रेल थाना पर हमला कर दिया। वहीं बक्सर में हावड़ा दिल्ली रेल पथ को जाम रखा। हंगामा और ट्रैक जाम करने की जानकारी मिलने पर जगह जगह पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी पहुंचे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते देश भर में कई प्रमुख ट्रेनों के संचालन पर असर देखा जा रहा है। कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं तो कई देरी से चल रही हैं। रेलवे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बवाल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेल मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। RRB के नोटिस के अनुसार संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है। अभ्यर्थियों का यह कृत्य उन्हें रेलवे या सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसी गतिविधियों के वीडियो की जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जाता है। बिहार के 18 जिलों में जमीन की सर्वे का काम शुरू हो गया है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के 18 जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि जिन जिलों में जमीन का सर्वे हो रहा है वहां निदेशालय द्वारा शिविर लगाया जाएगा। यहीं से पूरे काम को कंट्रोल किया जाएगा। सर्वे के पहले चरण में 20 जिलों में कार्य शुरू किया गया था। हालांकि इन जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा होने के बाद सरकार ने बचे हुए 18 जिले यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर व नवादा में भी विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम शुरू कर दिया है।
राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून 2016 में एक अहम संशोधन होने जा रहा है। इसके तहत अब शराब पीने वालों पर कार्रवाई के लिए अलग से प्रावधान किया जा रहा है। शराब पीने वालों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार या ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंप दी जाएगी। वे ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकेंगे और शराब पीने के दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना करने का अधिकार उनको होगा। इतना अधिक जुर्माना लेकर संबंधित आरोपित को छोड़ा भी जा सकता है। हालांकि यह प्रावधान शराब की तस्करी, बिक्री, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और शराब से जुड़े किसी तरह का धंधा करने वालों पर लागू नहीं होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अप्रैल एवं मई में इंटर की विशेष परीक्षा लेने की घोषणा की है। यह बोर्ड द्वारा बड़ा निर्णय है और इसका दूरगामी परिणाम परीक्षार्थियों पर पड़ेगा। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र इंटर की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने सेंटअप की परीक्षा दी है तो विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कई परीक्षार्थियों की शिकायत है कि सेंटअप की परीक्षा में शामिल हुए हैं लेकिन स्कूल के प्राचार्य की गलती के कारण फॉर्म नहीं भर पाए या मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड ने विशेष परीक्षा का अवसर दिया है। राज्य में मंगलवार को 2362 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नए संक्रमित पाए जाने वाले संक्रमितों में पटना जिले में 284, पूर्णिया में 253, समस्तीपुर में 202, पूर्वी चंपारण में 119, मधुबनी में 101 और मुजफ्फरपुर में 112 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही अररिया में 22, अरवल में 29, औरंगाबाद में 19, बांका में 48, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 83, भोजपुर में 57, बक्सर में 25, दरभंगा में 68, गया में 16, गोपालगंज में 74, जमुई में 37, जहानाबाद में 17, कैमूर में 5, कटिहार में 29, खगड़िया में 19, किशनगंज में 22, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 81, मुंगेर में 44, नालंदा में 17, नवादा में 8, रोहतास में 27, सहरसा में 45, सारण में 78, शेखपुरा में 11, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 50, सिवान में 38, सुपौल में 12, वैशाली में 96 और पश्चिम चंपारण जिले में 89 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ दूसरे राज्य के 26 लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। सरकार ने पद्म पुरस्कारों के नामों का घोषणा की है। इसमें सीडीएस विपिन रावत और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा। पद्म पुरस्कारों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। उन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। बिहार के शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारियों के तहत शराब पीने और शराब बेचने वालों के लिए अलग अलग कोर्ट होंगे। पीने से संबंधित मामलों की सुनवाई कार्यपालक दंडाधिकारी कर सकते हैं। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनंजय ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से मद्य निषेध कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। इसका मकसद न्यायालय पर दबाव कम करना है, साथ ही शराब के मामलों में ट्रायल जल्द पूरा कर दोषियों को सजा दिलाना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बीपीएससी की ओर से मिली आधिकारिक सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 44/2020 के तहत विज्ञापन यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के तहत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक और सैनिक इंजीनियरिंग के कुल 306 पदों के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस भर्ती परीक्षा के लिए आयोग को कुल 3042 आवेदन प्राप्त हुए थे। आयोग ने बताया कि 21 सितंबर 2021 को पटना स्थित 2 परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। कुल 1415 उम्मीदवार ही शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद मूल्यांकन में 25/1/2022 को कुल 740 उम्मीदवारों को सफल पाया गया है। बीपीएससी इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए भाजपा और जदयू में समझौता तय हो गया है। भाजपा 13 और जदयू 12 सीटों के मान्य फार्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहां तक सहयोगी दलों को सीट बंटवारे की बात है तो इसका निर्णय जदयू और भाजपा के सीट बंटवारे के बाद ही होगा। दरअसल जदयू का सहयोगी दल हम सेक्युलर है, जबकि भाजपा के निकट सहयोगी के रूप में मुकेश सहनी की वीआईपी और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की रालोसपा पहले से निर्धारित है। श्री चौधरी ने बताया कि दोनों बड़े बड़े दल अपने अपने सहयोगियों को इसी फार्मूले के आधार पर विश्वास में लेंगे। उन्होंने 2 टूक कहा कि भाजपा और जदयू के बीच सीट विभाजन को लेकर कोई मनतांतरण नहीं रह गया है। दोनों आपसी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश के 53 शहरों में 114 आधार सेवा केंद्र या आस्क की स्थापना की है। इन केंद्रों पर एक ही जगह आपको आधार कार्ड से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। UIDAI ने सोमवार यानी 24 जनवरी को ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। इन केंद्रों पर आप जाकर आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ आधार कार्ड में नाम, आवासीय पता बदलाव भी करवा सकते हैं। अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भी आप आस्क की सेवा ले सकते हैं। आधार कार्ड यानी आधार सेवा केंद्र परियोजना के पहले चरण में UIDAI ने 114 आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। यह केंद्र देश भर के 53 शहरों में होंगे। सभी महानगरों के अलावा सभी राज्यों की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक केंद्र खोले जाएंगे। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िताओं के मुआवजा भुगतान से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि 49 पीड़िताओं को 3 से 9 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा सरकार ने बताया कि इस कांड के मुख्य दोषी ब्रिजेश ठाकुर सहित 19 को सजा हुई है। मंगलवार को यह जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मीडिया व कम्युनिकेशन के डिप्टी डायरेक्टर J श्रीवास्तव ने प्रेस रिलीज कर दी। इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे भागलपुर के करीब 92,000 छात्रों में से 70,000 को कोरोना का टीका लग चुका है। शेष को भी टीका जल्द लगा दिया जाएगा। सोमवार को भागलपुर DO ने केंद्राधीक्षकों के साथ ऑनलाइन बैठक कर इसकी समीक्षा की। 15 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण जिन परीक्षार्थियों को वैक्सीन नहीं लगा है उनके बारे में DO ने कहा कि ऐसे छात्रों की उम्र 15 वर्ष होने पर ही वैक्सीन लगेगी। ऐसे में 15 वर्ष से कम उम्र के परीक्षार्थी को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि रेलवे की ओर से रात्रि में 10 बजे के बाद फोकस लाइट को छोड़कर केबिन में अन्य लाइट के प्रयोग न करने की बात कही गई है। इसके अलावा रात्रि 10 बजे के बाद कोच में आपस में वार्तालाप के दौरान सहयोगी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही रात्रि में टिकट चेकिंग स्टाफ, रेल सुरक्षा बल, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ को भी निर्देश जारी किया गया है। इसमें रात्रि में कार्य निष्पादन के दौरान अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का शोरगुल न हो, इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकगण, दिव्यांगजन और अकेली यात्रा कर रही महिला यात्रियों को रेल कर्मियों द्वारा जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी। बिहार पुलिस के 16 अधिकारियों व जवानों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। ADG सुनील मानसिंह खोपरे और ADG सुनील कुमार को विशिष्ट सेवा पदक मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर के झपा स्थित CRPF के रेंज DIG विमल कुमार बिष्ट को राष्ट्रपति पदक मिला है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे।